महादेव, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। जैसा कि सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। चंपा भी भगवान शंकर को जल चढ़ाती है। पूरे साल नहीं चढ़ती, केवल भादों के महीने में चढ़ती है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ़ में हो, कर्जा बहुत ज़्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जला आओ, अपने आप कर्जा चुकना चालू हो जाएगा। श्रावण के महीने में केवल शंकर जी की आराधना होती है, पर भादों के महीने में शंकर मैया, पार्वती, गणेश, श्री सदानंद, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की पांचों बेटियां जया, विशाला, श्यामली, धत्री, देव, ये सब प्रसन्न होती हैं। ये फुलेरे में जो मालाएं लगती हैं, ये फुलेरे में जो फूल की मालाएं लटकाई जाती हैं, ये भगवान शंकर की बेटियों के भाव से, भगवान शंकर के एक परिवार की उन्नति के भाव से फुलेरों का मतलब होता है कि खूब फलो फूलो, खूब फलो, जितना आनंद ले सकते हो उतना जीवन का आनंद प्रयास करना। दूध अगर प्राप्त हो जाए तो बेल पत्ते से दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक एक बूंद अगर ज़्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नज़दीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, डाटाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या 33 अक्षर का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इसमें कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित करके इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई करें, मेरा पतिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही देगा। बाच में रहे उसको, जिनका जी घोड़े का मुंह है, शरीर सुंदर है, मनुष्य का है, देव ऋषि नारद जैसी पीड़ा है, बाणी उनके हाथ में, एक हाथ में करताल है, वो तुमका जी है, तुम्हारा जी। जो शिव महापुराण की कथा को कर रहे हैं, वाँच रहे हैं, सुना रहे हैं, अब शंकर की कथा में मन एक भक्त का जब लगता है तो भगवान परीक्षा भी बहुत लेता है। बहुत ध्यान देना, भक्त जब भगवान की ओर झुक जाता है, भक्त जब भगवान का हो जाता है, भक्त भगवान की ओर समर्पित हो जाता है, तब भगवान अपने भक्त से खेलना चालू कर देता है। तब भगवान अपने भक्त से थोड़ा थोड़ा खेलता है। मैं भक्त से भगवान थोड़ा आनंद लेता है, परीक्षा लेता। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई थी, पार्वती शंकर साथ बैठी हुई थी, और ये तीनों बैठी हुई हैं और तीनों के पति साथ में बैठे हुए थे। तो तीनों ने एक साथ प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से, माता पार्वती जी ने शिव जी से और ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से, तीनों ने एक साथ प्रश्न किया कि यह बताओ प्रभु, आपको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, और प्रभु यह भी बता दीजिए कि आपसे बड़ा कौन है। अब भगवान से बड़ा कौन हो सकता है, आपसे बड़ा कौन है। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर और ब्रह्मा जी तीनों एक साथ बोल दिए, हमसे बड़ा हमारा भक्त होता है, हमारा भक्त हमसे बड़ा है, वो हमसे बड़ा है, इसलिए शायद कहते होंगे कि भगत के बस में है भगवान, इसीलिए कहते होंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर चिपका कर देखिए। एक बार अपने द्वार पर, अपने चौखट पर लिख कर देखिए घर का वाइब्रेशन क्या कहता है। 6 महीने अंदाज़ा लगाना, पर्चे पर लिखना, इतनी तारीख को चिपकाया था मेरा, आज 6 महीने के अंदर कितना शुभ कार्य हुए हैं, कितने मंगल कार्य हुए हैं। मेरे घर की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मेरा वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मेरा घर में शांति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले का मुख क्यों, किस लिए लिखना, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पर जो आएगा, दरवाजे पर पहले पढ़ेगा
उसके बाद दरवाज़ा खोलते उसको मुख का तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारा कल्याण अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है। किसी ने दरवाज़ा बजाया, बेल बजाई, घंटी बजाई और आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, उसने सबसे पहले क्या पढ़ा? बोलो। जम के सबसे पहले पढ़ा उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसका पढ़ने से उसके मुख का दरवाज़ा खोलने से दर्शन करोगे, अपना कल्याण हो रहा है। अपना स्वयं का कल्याण स्कंद पुराण कहती है। जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चुकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहाँ से लिया, वहाँ से दिया, वहाँ से उठाया, वहाँ दिया, वहाँ से उठाया, वहाँ दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वट का वृक्ष माना गया है महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए महादेव को स्मरण किया जाना चाहिए। यदि निवेदन करूँगा बहुत ज़्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक नहीं रहा था, थोड़े दिन के बाद पेड़ के नीचे आप बटेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला देने वाले को और पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटेश्वर महादेव के नाम से बट के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना। 3 सोमवार बाद वहीं से बड़े पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को कोई धागे में बांधकर या तो अपने गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, तो उसके थोड़े दिन पटक कर रखना। लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो तो वो जड़ जैसे बढ़ता पेड़ विस्तार होता है। पानी गिरे न गिरे, जल वृष्टि हो न हो, गर्मी पड़े न पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती हैं। उसी तरह से बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़ कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना है महाराज। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें पशुपति व्रत लाख न करें। बस दिल से अगर आपने पशुपति व्रत करा है, बाबा विश्वनाथ के 5 पशुपति व्रत होते हैं, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हैं। बस करना क्या है, सुबह पूजन की थाली लगाकर लेकर जाना है, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजा करना है, मंदिर में अभिषेक पूजन करो, वो थाली वापस लेकर दो। उसी थाली में शाम के समय प्रदोष काल में सूर्य डूब रहा हो, उसके कुछ ही समय के बाद आप आनंद में 6 दिए घर से लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठा बनाकर लेकर जाओ और 5 दिए शंकर जी के मंदिर में लगाओ। पूजन करने के बाद में मीठे के 3 हिस्से कर दो, हिस्से बाबा के मंदिर में अलग अलग रखिए। एक ही प्लेट में 2 हिस्से नहीं रखना, अलग अलग प्लेट में बाबा को रख दो और एक हिस्सा एक दिया लेकर जाइए। घर के दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट भाग में एक दिया घी का लगा दीजिए। जो लेकर आए मंदिर उसको जला के नहीं लाना, वहीं पर जलाना। दरवाजे के पास आराम से बैठो, दिया जलाओ और प्रसाद लेकर अपनी कामना कर घर के अंदर सीधा पाँव रखकर अंदर चले जाओ। सुबह खरयाल करो, शाम को भोजन करो। जब भोजन करो उस समय पर जो मीठे का आपने भोग लगाया था भोलेनाथ जी को, जिसका एक हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले भोजन में वो हिस्सा प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसमें से किसी को भी वो हिस्से में से प्रसाद नहीं देना। चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों, आपको ज़्यादा प्रसाद ले जाना है तो अलग से ले जाओ, पर उस हिस्से में से किसी को प्रसाद ना दें और वो प्रसाद पहले पाकर फिर आप भोजन प्रसादी ग्रहण करें। पर इसका नियम यह है कि प्रसाद जब आप लेकर आते हैं, आपको पहले भी कथा में
कहा कि शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। जितना जल्दी आप प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हैं, आधे घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर आपको वो प्रसाद पाना है और भोजन करना है। ये नहीं कि सब आएंगे, इंतज़ार कर रहे हैं, 10 बज गए, 11 बज गए, प्रसाद आपका इंतज़ार कर रहा है। जो प्रसाद है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपको बाँट रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। महाराज जी कितना सुंदर कहा है शास्त्रों में कि केवल एक देव, अधिदेव, महादेव एक ऐसे होते हैं जिनका प्रसाद रात भर नहीं रखा। कहाँ से लिया है प्रसाद लाकर, ताज़ा रहता है जब तक आप खाते हैं, फिर वो फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखा किसी ने खाया नहीं खाया, जितने समय तक फ्रिज में प्रसाद रखा रहता है वो इंतज़ार करता है कि कोई मुझे प्रसाद भक्षण करे। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद का मतलब यही है, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन। वो रखा जब ज़्यादा समय हो जाता है तो घर में वो कष्ट प्रदान करने लगता है। हमेशा याद रखो, प्रसाद जैसे ही आए उसका सही समय पर उसके पाँव रखें। हुए प्रसाद पड़ा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, बेटा खाएगा, बहू खाएगी या कोई और खाएगा, फिर धीरे धीरे वो बधुआ देना प्रारंभ कर देता है, जिससे घर में बड़ी बीमारी फैलने लगती है, बड़ा रोग आने लगता है। तो लोग सोचते हैं हमारे घर में ना तो हम कोई नशा करते, ना हम कोई चीज़ खाते, ना हम बाजार का खाते, फिर रोग कहाँ से आता है, फिर बीमारी कहाँ से आती है। अर्थात वो बधुआ देता है, उसका प्रयोग करो, समय पर पाओ। कहीं लोग कहते हैं महाराज जी हमारे ये बीमारी कहाँ से आ गई, जरा पत्रिका में तो कोई बीमारी नहीं दिख रही। हमने सबसे पूछा बीमारी का योग ही नहीं है, फिर बीमारी कहाँ से आ गई। ना तो हम कोई व्यसन करते हैं, ना कोई मद्यपान करते हैं, ना कोई मांसा, फिर से ये बीमारी कहाँ से। उसका कारण है कि तुम उस प्रसाद को लाकर महीनों तक पड़ा हुआ है, इंतज़ार कर रहे हो, खाएंगे। आखिर में फिर काम वाली को दे दिया। काम वाली इतनी चतुर, आज के ज़माने की बासी माल खाएंगे। कट कौन था, बड़ा बहुत, जितना आपको पाना है, जितना आपको लेना है उतना प्रयोग ज़्यादा रखकर बहुत दिनों तक पड़ा है तो रखिए। मोहनथाल रखा है, लड्डू रखा है, पेड़ा रखा है, कुछ सामान रखा है। नहीं भाई, जितना बाँट दो, समापन करो, पर अपने यहाँ पर बहुत दिन तक रखकर उसका बाबा स्वयं, मेरा श्री जी बाबा, मेरा तिरुपति बाबा, मेरा गोरखनाथ, मेरा भोलेनाथ प्रसाद के रूप में तुम्हारे घर में कितने दिन इंतज़ार करके मैं तेरे भीतर प्रवेश करूं, पर तू कराएगी। पढ़ा है, कथा रहने दो, मन नहीं करता, शक्तियों जैसा कर मत करो जिससे हमें कष्ट। कई लोग कहते हैं हमने पशुपति व्रत करा, हमारा बहुत काम हुआ। कई लोग कहते हैं हमने करा, पर हमको अभी उसका कारण है कि तुम बहुत देर तक प्रसाद को इंतज़ार करा रहे हो, तो बाबा भी आपको इंतज़ार करा रहा है, मेरा विश्वनाथ भी इंतज़ार। उस समय अवधि का वाहन होता चाहिए, निगाह हटी, दुर्घटना बस ध्यान रखो। हम कहते हैं, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि हम पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हम भगवान की सेवा करते। दुख हमको क्यों होता है, उसका कारण केवल इतना सा, दुख हम खुद बुलाते हैं, दूसरा नहीं। हम स्वतः करो। 5 व्रत पूर्ण होने पर कहीं माताएं कहती हैं कि बीच में हमारे व्रत छूट जाते हैं। रजस्वला धर्म के समय पर जो व्रत तो करना पड़ेगा, पर पूजन नहीं होगी और वो गिनती में भी नहीं आएगा। और व्रत करना है पर गिनती में नहीं आएगा। पूजन भले मत करो, 7 दिन बाद आप जो व्रत करें वो अपने ऊपर है, पर गिनती में नहीं आएगा। व्रत करना पड़ेगा, गिनती में तब आएगा जब दरवाजे पर आप दिया लगाएंगे, जितने दिया आपने लगाए उसी गिनती में आए। और महाराज 5 व्रत जब पूर्ण हो जाएं, 5वां व्रत रहे, तब एक नारियल श्री